नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया है LIC की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना है, सारा प्रोसीजर मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, डिटेल्स में बताऊंगी। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी तैयारी रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ में दबा दीजिए बेल बटन। इससे क्या होगा, आपको हर एक लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले मिल जाया करेगी। चाहे मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानकारी डालूं, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल बटन जरूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। सबसे पहले मैं देखिए आपको बता देती हूँ स्टेट और यूटी, ठीक है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं स्टेट और यूटी है, ठीक है। उसके साथ है सिटी एंड सेंटर, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं आपको मेन बताऊंगी, ठीक है। बाकी वैसे सारी जगह के लिए वैकेंसीज आई हुई है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। गुरुग्राम, गांधीनगर, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम एक सेंटर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड भी है, कर्नाटक, अलग अलग लोकेशन वाइज मैंने आपको बता ही दिया है। चंडीगढ़, मोहाली भी है, वो भी दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। एग्जाम सेंटर वैसे आपका नियर अबाउट लोकेशन ही बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो आप हरियाणा के हो, ठीक है। हरियाणा में 2-3 जगह से भी ज्यादा है एग्जाम सेंटर्स इनके, लेकिन जो आपके नियर अबाउट लोकेशन है आपका एग्जाम सेंटर, वहीं पे चांसेस होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ पंजाब में कहाँ कहाँ बनेगा। अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, संगरूर, इसके अलावा चंडीगढ़ भी बनेगा, ठीक है। अगर मैं डिटेल्स में बताऊंगी तो इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना सारा। तो मैं अभी आपको बताऊंगी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होगा, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए आपका पहले सबसे पहले होगा आपका प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में देखिए यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आपको रहेंगे, 35 मार्क्स के। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। और आपको क्वालिफाई कितने करने हैं मार्क्स, वो भी यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। SC ST के लिए 16 मार्क्स रहेंगे रीजनिंग एबिलिटी के लिए, अदर्स के लिए 18 जो आपको क्वालिफाइड करने हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के, दोनों लैंग्वेज में होगा। और SC ST के लिए यहाँ भी 16 मार्क्स, और बाकी कैटेगरी के लिए 18 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने ही है। उसके बाद थर्ड देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का आपका जो होगा, जो वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स की। इंग्लिश आपको पता है इसका तो इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। और 9 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाई करने होंगे SC ST के लिए, अदर्स के लिए 10 मार्क्स। ये वाला जो प्री एग्जाम है यहाँ पे 60 मिनट का रहेगा, मतलब 1 घंटे का, मतलब 100 क्वेश्चन देखिए रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये 100 क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स 100 क्यों नहीं है, 70 क्यों है। तो ये इसलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका एग्जाम है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ठीक है। ये काउंट नहीं किए जाएंगे आपके मार्क्स, याद रखिएगा। और मेन एग्जाम के लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। 300 मार्क्स आपको लेने होंगे, प्लस यहाँ पे 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। और AAO की मैंने जैसे आपको वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी वाइज बताई है ना, जिस तरह से इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है, उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली ही आपका मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम एक ही होगा जो उन्होंने मेंशन किया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये AAO जर्नलिस्ट के लिए है, ठीक है। मेन एग्जाम ध्यान रखिएगा। रीजनिंग एबिलिटी के इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 90 मार्क्स के। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम होंगे, ठीक है। और जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। यानी कि रीजनिंग एबिलिटी का अगर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। जीके के अगर 30 क्वेश्चन आएंगे तो 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपको आएंगे। और क्वालिफाई कितने करने हैं आपको मार्क्स, SC ST के लिए रीजनिंग एबिलिटी में 40, ठीक है। और SC ST के लिए जनरल नॉलेज के लिए 27, अदर कैटेगरीज के लिए रीजनिंग एबिलिटी में 45 मार्क्स गेन करने हैं आपको, 45 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने हैं। और जीके के लिए 30, ठीक है, याद रखिएगा। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 40 मिनट आपको दिए जाएंगे, जनरल नॉलेज के लिए 20 मिनट्स। उसके बाद देखिए मेन एग्जाम में जो थर्ड पॉइंट है वो देख सकते हैं आप, करंट अफेयर्स डेटा एनालिस्ट का है, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 90 मार्क्स की। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम, यहाँ भी 40 मार्क्स अपने, यहाँ भी 40 मार्क्स गेन करने हैं आपको। यहाँ भी आपको क्वालिफाई करने हैं 40 मार्क्स SC ST को। अदर्स के लिए 45, 40 मिनट का होगा, ये 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे इसमें, जर्नलिस्ट के लिए बता रही हूँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, दोनों मीडियम हर एक में रहेंगे, ठीक है। और 27
मार्क्स यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने हैं SC ST को, और 30 किनको करने हैं अदर्स के लिए। 20 मिनट्स का ये आपका रहेगा, 2 घंटे का मैंने आपको बताया रहेगा ये। 30 मिनट्स जो है टोटल 2.5 घंटे का रहेगा मेन एग्जाम। 30 मिनट के लिए आपको दिए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे आएंगे, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, याद रखिएगा 25 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये तो आपको पता है इंग्लिश में होगा, जिसमें से देखिए SC ST को लेने हैं यहाँ पे 9 मार्क्स और बाकियों को 10। के बाद देखिए यहाँ पे मेन एग्जाम जो चार्टेड अकाउंटेंट का रहेगा वो भी यहाँ पे सेम ही है, आप इसको पढ़ लेना। और बस फर्क इतना है कि यहाँ जो फर्स्ट पोस्ट है उसमें 3rd पॉइंट डेटा एनालिस्ट का है, यहाँ पे 3rd पॉइंट जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा। ये सेम 4th में भी, ठीक है, जो राज्य भाषा का है सेम रहेगा, सेम इसमें भी, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद देखिए मेन एग्जाम के बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद भी आपकी जो प्री रिक्रूटमेंट होगी, मतलब जो प्री रिक्रूटमेंट में मेडिकल एग्जाम होगा वो आपका होगा। जो मेडिकली फिट होंगे उन्हीं को ये अपॉइंटमेंट दी जाएगी, मतलब उन्हीं को ये जॉब ऑफर की जाएगी, ठीक है। अब बात आती है सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे इन्होंने देखिए मेंशन नहीं किया हुआ है, पर मैंने सिलेबस की ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जब मैंने आपको 2 से 3 हफ्ते पहले बता दिया था वैकेंसीज मार्च में आउट होंगी, ठीक है। तो उसमें आप वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने सिलेबस डिटेल्स में बताया हुआ है। हमेशा वही सिलेबस रहा है LIC का, कुछ चेंज भी होगा तब भी मैं आपको बता दूंगी, वैसे ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। फिर भी अगर होगा तब भी मैं आपको बता दूंगी, उस वीडियो का लिंक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैंने बता रखा है डिटेल्स में सिलेबस आपको, ठीक है। जॉब लोकेशन जो है वो आपको एग्जाम सेंटर से देख के आप समझ गए होंगे, आपके नियर अबाउट ही आपको मिलेगी, ठीक है। वीडियो को अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।